सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मेरा नाम रानी सिंह, मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ और मैं अपना छोटा सा परिचय हमेशा परिचय के साथ मीटिंग की शुरुआत करती हूँ। तो जैसा कि मेरे ये बिजनेस मेरे पिताजी करते थे, जिनके माध्यम से ये सिस्टम मुझे मिला और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और एक सामान्य परिवार से हूँ और बहुत अच्छा मतलब सेंटर भी मेरा चल रहा था। मैं पहले सेंटर को फुल टाइम करती थी और बिजनेस को पार्ट टाइम करती थी, लेकिन आज मैं फुल टाइम इसको करती हूँ और उसको पार्ट टाइम करती हूँ। किसी का माइक अनम्यूट है, अपना माइक जो है म्यूट कर ले। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शिवांशु भैया को, जो हम लोगों की मीटिंग का संचालन करते हैं। चाहे जिसका भी मीटिंग होता है तो शिवांशु भैया का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवांशु भैया को। और जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं, जो जूम मीटिंग की शुरुआत किए हैं ओम भैया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके माध्यम से हम सबको बोलना आ गया। जो जूम मीटिंग की आपने शुरुआत की, इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को बोलना आ गया। नहीं तो हम लोग तो स्टेज पे तो कभी बोलने का सोचते ही नहीं थे। मुझे तो बिल्कुल नहीं बोलना आता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम भैया को करना चाहूंगी जूम मीटिंग की शुरुआत करने के लिए। इससे बहुत सारे लोग जो है ट्रेंड हो रहे हैं इसके माध्यम से, और जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से परिचित हो गए। नहीं तो कोई किसी को जानता ही नहीं था। मीटिंग में थोड़ी देर के लिए मिलते थे लोग, सेमिनार में तो उतना परिचय नहीं हो पाता था। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं जो कि हमें जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबको उसकी मतलब उसकी सुविधा हम लोगों को सबको मिली है और हम सब लोग एक दूसरे को जान पा रहे हैं इसके माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम भैया को। और उसके बाद मैं रमेश सर और पंकज सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसके माध्यम से मैं इस सिस्टम में आप सबसे सीखते हुए इतना कुछ कर पा रही हूँ। जब भी मैं निगेटिव होती हूँ तो आप लोग हमेशा जो है एक पॉजिटिव विचार डालते हैं दिमाग में, और जिसके माध्यम से हम इस बिजनेस को अच्छे से सीखते हुए आप सबसे कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोग को करना चाहूंगी, जिनका साथ हमें हमेशा मिलता रहता है और हर टाइम मार्गदर्शन मिलता रहता है आप लोगों का। और बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ मैं अपने आप को कि अगर जरा सा भी मैं निगेटिव होती हूँ तो आप लोग हमको मतलब बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं कि जिससे हमारी निगेटिव थिंकिंग दूर हो जाती है। तो बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहूंगी अपने जो भी हमारे सीनियर सर हैं, रमेश सर, पंकज सर और सीके सर का तो हमें हमेशा साथ मिलता है। सर के साथ काम करने का मौका भी मिलता है तो बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है सर से, और मीटिंग भी सर की बहुत अच्छी रहती है। तो सीके सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और डॉक्टर अमित सर, आपके माध्यम से तो हम सबको प्रोडक्ट की इतनी जानकारी मिलती है कि जिसके माध्यम से हम लोगों को बिना सोचे मतलब आपकी मीटिंग अगर हम अच्छे से सुन लेते हैं तो हमको प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज हो जाती है कि हम किसी को भी प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम हो तो दे सकते हैं। तो ये चीजें सर के माध्यम से हम सबको जानकारी मिलती है। तो अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और बाकी जितने भी हमारे सीनियर सर हैं, अपना टाइम जो है जाके दे रहे हैं, शटर उठा रहे हैं, बैठ रहे हैं और फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, तभी तक हमको इनकम आती है, एक्टिव इनकम। और जो पैसिव इनकम होती है दोस्तों, अगर हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस को जिसमें एक लोगों का संगठन बनाते हैं, तो जो संगठन वाला बिजनेस होता है ना दोस्तों,
चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई हम पौधा लगाएं। अभी हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम लोग आम की बाग लगाते हैं, तो 5 साल उसकी सेवा करते हैं, सींचते हैं उसको, उसकी गुड़ाई करते हैं, खाद डालते हैं, तब हमें 5 साल बाद वो फल देना शुरू करता है और हमारी कई पुश्तें उसका फल खाती हैं। तो वही ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। एक पौधे की तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ले दोस्तों, जिसके माध्यम से हम 5 साल अपने लोगों का नेटवर्क बनाएं, अपने लोगों को जो है इसके बारे में बताएं, इसकी जानकारी दें और हर सुविधा उनको उपलब्ध कराएं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको इस्तेमाल करके वो अपने को स्वस्थ बनाएं, तभी वो अच्छा काम आगे कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश भैया, जो आप लोगों को एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की जानकारी दिए। बहुत ही अच्छा ये लोगों को मोटिवेट करता है। अगर लोग ध्यान से मीटिंग को सुनते हैं तो बहुत बहुत ही मोटिवेशनल बातें आप करते हैं। बहुत ही अच्छी मीटिंग आपकी रहती है। बाकी हमारे रुद्र शिव सर, अवतार सर, अवतार सर और रुद्र शिव सर, आप दोनों से भी बहुत प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। और ऐसे ही आप लोग हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देते रहें और आप लोगों का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे सर, जिसके माध्यम से आप लोगों से सीखते हुए हम लोग भी एक अच्छा काम कर पाए। आपके जैसा बनने का कोशिश तो कर ही सकते हैं सर। बाकी मुकेश सर की मीटिंग बहुत अच्छी रहती है। सर ने मार्केटिंग प्लान जो बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया था। तो अगर कोई ध्यान से सुने तो पूरा प्लान आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। बाकी संजय जी हैं, सुरेश जी, आप सबकी मीटिंग बहुत ही कुछ सिखाती है हम लोगों को, और आप सबसे सीखते हुए हम लोग भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं कि हमारी भी मीटिंग आप लोगों के जैसा अच्छी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। बाकी हमारी महिलाओं की टीम में निर्मल मैम है, अमृत पाल मैम है। आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बहुत अच्छा आप लोग बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। बहुत ही अच्छी मीटिंग आप लोगों की रहती है। बाकी अलका जी हैं, सरोज जी हैं, आरती जी हैं, दीपा जी हैं। आप सभी से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है हम लोगों को और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। हम सब एक दूसरे से सीखते हुए ये काम अच्छे से कर पाएंगे। और थोड़ा थोड़ा दोस्तों हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे कोई उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर कोई एक नई सीख हमको दे के जाता है। इसलिए हम जिसकी भी मीटिंग होती है, हर किसी की मीटिंग हम लोग ध्यान से सुने और अपने लोगों को भी मीटिंग में बैठाएं, जिससे लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल पाए। और जिसको भी सिस्टम में लाए दोस्तों, जब भी कोई नया व्यक्ति आए उसको ये जरूर बता दीजिए कि आपको मीटिंग और ट्रेनिंग दोनों लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमको ज्ञान ही नहीं रहेगा और तब हम आगे अच्छा काम कैसे कर पाएंगे। तो जो भी हमारे नए व्यक्ति आते हैं दोस्तों, जब तक हम उनको ट्रेंड नहीं कर दें, उनको हम लोग फील्ड में ना उतारें, तो हमारा काम और अच्छा हो पाएगा। जो हमारी सोच है, बाकी तो हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी बातें अगर अच्छी लगे तो ये जरूर लोग फॉलो करें। तो बहुत ही अच्छा लोगों को काम भी मतलब चल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। 23 अप्रैल की तैयारी लोगों में दिख रही है, जोर शोर से सबकी तैयारी है। बहुत अच्छा काम फील्ड में दिख रहा है। और दोस्तों इस समय मैं फील्ड में थोड़ा नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि जो है कुछ लोग मना करते हैं कि मेरी पिक मत लीजिए। तो जो काम करती भी हूँ वो उसकी पिक नहीं मैं डाल पाती हूँ। और कुछ इधर बीच मेरी तबीयत भी खराब थी, तो मैं डेली निकल भी नहीं पाती थी। तो अपने सेंटर पे ही बुला के मैं लोगों से बातचीत करके लोगों को प्रोडक्ट देती हूँ। तो काम हमारा भी प्रयास है कि कुछ अच्छा अचीव करके मैं 23 अप्रैल की तैयारी कर रही हूँ मैं भी। तो अभी दोस्तों मैं अपनी बातें जो, जैसा कि आज हम लोगों का टॉपिक है सोच और विश्वास की ताकत, तो अपनी टॉपिक पे आगे की बात मैं रखूंगी।
लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो हमारे कुछ साथी लोग हैं उनको मैं मौका देना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगी, क्योंकि अगर हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो उन लोगों को समय कम मिल पाता है। तो पहले उन लोगों को समय दूंगी, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें मैं और स्नेहा जी मीटिंग को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले मैं सबिता जी को मौका देना चाहूंगी। सबिता जी आए और अपनी बातें, अनुभव अपने मतलब बिजनेस में कैसे काम कर रही हैं, लोगों को कैसे मोटिवेट कर रही हैं और फील्ड में निकलने पे उनका क्या अनुभव है, अपनी बातें शेयर करें और 5 मिनट के लिए अपनी बातें रखें। सबिता जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए मैम, बोलिए आवाज जा सबिता रही है? जी। जी जी बोलिए मैम। आप सभी को जय जय बीडी। मैं सविता पटेल, प्रयागराज यूपी से। आज की इस खूबसूरत जानदार जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले हम अपने दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम सबको इतना बेहतर सिस्टम दिया जहां पे हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। और अपने रमेश सर का धन्यवाद करते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सर का बहुत सपोर्ट मिलता है हमको और हमारी टीम को। और सीके सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो पूरे टीम की सीके सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो पूरे प्रयागराज की टीम को लीड कर रहे हैं। सर का बहुत अच्छा सहयोग बहुत बेहतर तरीके से मिलता है और हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ सर से सीखने को मिलता है। और सर का भी फिर से हम धन्यवाद करते हैं और अपने जयराम सर का धन्यवाद करते हैं, जो एक बेहतर अपलाइन है और बहुत अच्छे से बिजनेस की गहराइयों को बताते हैं। और अपने पंकज सर का भी धन्यवाद करते हैं, जो कि प्रयागराज में आए थे और सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और ओम सर का बहुत धन्यवाद करते हैं और आजाद सर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। मुकेश सर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और महेश अस्थाना सर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर अमित सर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि हम लोग को प्रोडक्ट की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। और पूरी गुजरात की टीम, पूरी बंगाल की टीम, पूरी पंजाब की टीम, पूरे इंडिया से बहुत ही जानदार और जबरदस्त तैयारी चल रही है 23 अप्रैल का। और कृष्णा सर का भी धन्यवाद करते हैं, जिनसे कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और राजनारायण सर का भी धन्यवाद करते हैं, जो कि इस उम्र में इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और राम सजीवन सर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, इनका भी बहुत अच्छा प्रयास है। और अपने प्रतापगढ़ के बहुत ही बेहतर लीडर केपी सर, देवराज सर, रमेश सर और अखिलेश सर, जिन्होंने वीकली मीटिंग की तैयारी, वीकली मीटिंग की बहुत शानदार स्टार्टिंग की। और रानी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं।
और हमें बोलने का आज मौका दिया। और अलका मैम की पूरी टीम बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। उनसे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हम अपने अलका मैम को धन्यवाद करते हैं और अपने सीनियर स्नेहा मैम जी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिनके साथ इस बिजनेस को करने का मौका हमें आज मिला है, जो हमें हर चीजों को बेहतर तरीके से बताते हैं। और हम आप सबको बता दें कि हम चाहे नौकरी करें या कोई और बिजनेस करें, वहां पे हमको टाइम टू टाइम ड्यूटी करनी पड़ेगी, बॉस की सुननी पड़ेगी। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि हम खुद के बॉस हैं, किसी का सुनना नहीं पड़ेगा। जब चाहे तब करें, जब चाहे तब हम अपनी मर्जी से हम ये काम कर सकते हैं। तो हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। आगे की मीटिंग रानी मैम कंटिन्यू करिए। आप ओके सभी को सविता जय जी, जय बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा आपने, कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा बोला आपने। तो अगला मौका में इसने लता जी का माइक अनम्यूट कर दें फिर। हेलो, जी मैम बोलें, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? जी जी बोलिए। जय जय मेरी सभी साथियों को जय माता जी। जय माता दी। जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हैं कि मेरा नाम श्रीलता सिंह है और मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ और रानी मैम की गाइडलाइन उनके माध्यम से मैं ये बिजनेस कर पा रही हूँ और या फिर करती हूँ। जैसा कि आज का जो टॉपिक रखा गया है कि वो सोच और विश्वास, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब हमको विश्वास रहेगा, हमारी सोच बदलेगी, तभी तो हम प्रोडक्ट को विश्वास करेंगे और उसको जो है आगे ले जा पाएंगे। मैं ग्रुप में देखती रहती हूँ कि मतलब कितने प्रोडक्ट लोग निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, दवा है, जैसे हर चीजें हैं खाने पीने वाली। तो मेरे मन में कोई निगेटिव विचार आते हैं तो लगता है कि नहीं, जब ये चीज अच्छा है, लोग इतना कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये लोगों का काम देख करके और प्रोडक्ट की इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी गुणवत्ता देख करके मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये विश्वास आता है कि नहीं, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, चाहे वो दवा हो या घरेलू चीजें या जो भी चीजें हों, वो अच्छी है। और एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी, लोगों को इससे जो है विश्वास भी बढ़ेगा। इस वजह से मैं रोज सबको देखती रहती हूँ, लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने स्टोर खुल रहे हैं। इस सब चीजों से मुझे बहुत ही जो है अच्छा लगता है और मेरी जो है सोच बहुत मजबूत होती जाती है। बट मैं थोड़ा सा यहाँ अकेले पड़ जाती हूँ, इस वजह से रानी मैम तो बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी काम करने का प्रयास करती रहती हूँ ताकि लोगों को सबसे पहले तो मैं जो सारे प्रोडक्ट अपने खुद यूज करती हूँ, ताकि मुझे उनको उसका अनुभव मिले और लोगों को बताने में आसानी हो कि मतलब ये क्या चीज, इसका रिस्पॉन्स कैसा है, क्या है। जो भी चीजें मैं लेती हूँ पहले खुद इस्तेमाल करती हूँ, तो बाकी लोगों को बताती हूँ। इसी सब को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, कितनी गुणवत्ता है, हर चीज जो है इससे जो अच्छी है। और कोई मुझसे कुछ पूछता है तो अच्छी तरह से मैं बताती भी हूँ। पहले आप लोग एक बार इसको लेकर के इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद बताइए कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। अब मैं लोगों को देती भी हूँ, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। इस बिजनेस के माध्यम से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, किसी के अंडर में कोई काम नहीं करना होता है। जब मन करे आओ जाओ, अपना बिजनेस अपने तरीके से करो। कहीं कोई वो होता है, कहीं
जो बातें नहीं समझ में आती है, मेरे जो सीनियर जिससे मैं तो बहुत ज्यादा सबको तो नहीं जानती, जिनको रमेश सर है, रानी मैम है, सीके सर है, जिनको भी मैं जानती हूँ, अपना जो फोन करते उनसे सब मैं वो पूछ लेती हूँ क्या करें कैसे करें, ये चीजें हैं। वो लोग मुझे बहुत अच्छे से गाइडलाइन भी करते हैं, बताते भी हैं, सब कुछ करते रहते हैं। और इस बिजनेस के माध्यम से बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, ऐसे भी चीजें बहुत अच्छी लगती है, ताकि अगर निजी जिंदगी में कोई कहीं जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा। बिजनेस के माध्यम से हर जगह आना जाना, इन चीजों का भी काफी मौका अच्छा मिलता है कि हम बाहर की दुनिया को भी देखें। इस माध्यम से बिजनेस बहुत ही अच्छा है। मुझे विश्वास है, माता रानी के ऊपर पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय जयम्बीडी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बात बोला आपने और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। और अपना प्रयास अब जितने हमारे साथी हैं अपना प्रयास बढ़ा दें, क्योंकि 23 अप्रैल की बहुत बड़ी तैयारी करके लोगों को वहां तक पहुंचना है। तो बड़ी तैयारी के लिए बड़ी मेहनत भी करनी होती है। तो आगे की मीटिंग में अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। तो अभी हमारे कुछ सीनियर साथी छूट गए थे जिनका मैं धन्यवाद करना भूल गई थी। जैसे हमारे जयराम सर, बहुत अच्छी मीटिंग सर की रहती है और इतना अच्छा मोटिवेशन रहता है कि बहुत अच्छा लगता है। और जय नारायण सर, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इस उम्र में भी इतना जोश रहता है सर के अंदर कि बोलना शुरू करते हैं तो बहुत ही एकदम मन से एकदम दिल से बोलते हैं जो भी करते हैं, और हमेशा जेएमबीडी की जय जयकार लगाते रहते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप सबसे भी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और जैसे कि आज हम लोगों का टॉपिक है सोच और विश्वास की ताकत। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने दद्दा जी का नाम क्यों नहीं लिया। तो आज का टॉपिक जो है जैसे सोच और विश्वास, तो जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं आज, वो दद्दा जी की सोच ही है जिसके माध्यम से आज हम लोग पूरे भारत में एक इतना बड़ा नेटवर्क बना के और अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। वो दद्दा जी की बड़ी सोच ही तो है। और हम लोगों को भी सबको इससे सीखना चाहिए कि अगर दद्दा जी के दिमाग में इतनी बड़ी सोच ना आई होती तो क्या आज हम लोग इस सिस्टम में सब लोग एक दूसरे को जानते होते, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर पा रहे होते। तो जो ये सोच है दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले दिमाग में एक सोच आती है, और जब हमारी सोच बड़ी होती है तभी हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। तो जैसे दद्दा जी ने अपनी सोच इतनी बड़ी रखी कि हमें कुछ इतना बड़ा काम करना है कि हम हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक रोजगार दें, एक अच्छा काम करें भारत में, पूरे भारत में एक अच्छा काम करें जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि देखिए दोस्तों, सरकार कोई भी आए, भारत से बेरोजगारी वो नहीं खत्म कर सकती है, इतनी नौकरी लोगों को नहीं दे सकती है। जैसा कि आप लोगों ने महेश भैया की मीटिंग सुना होगा, तो बताया कि आज हमारा मतलब जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो लोगों का काम धीरे धीरे मशीनें कर रही हैं। तो अगर हम लोग इस सिस्टम में मन लगा के दिल से अपने विश्वास से काम नहीं करेंगे दोस्तों, तो आगे चल के हमारी सबकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। तो इसलिए इसी सोच के साथ जेएमबीडी की स्थापना की गई है, इससे लोगों को ये दिन ना देखना पड़े कि लोग जो है बेरोजगार रहे। तो बेरोजगारी और बीमारी ये मतलब हमारे पूरे भारत से ही दूर चली जाए, इस सोच के साथ हम लोगों ने जेएमबीडी की स्थापना की है, जिसका
नाम ही है जॉब मनी वैल्यू ड्रीम, कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोग मतलब जो भी इस सिस्टम को विश्वास से करेंगे और एक अच्छी सोच और बड़ी सोच के साथ जो भी इस सिस्टम को करेंगे और पूरे ईमानदारी से तन मन धन सब लगा के जो पूरी ईमानदारी से इस सिस्टम को करेंगे, उनको ये चीजें हासिल हो जाएंगी। और दोस्तों, कहीं भी हम कोई नौकरी करते हैं, अधिकतर लोगों का सवाल होता है कि टाइम नहीं है। तो जो ये बिजनेस है दोस्तों, ये हमको टाइम, मनी, सिक्योरिटी तीनों देता है। तो ऐसा सिस्टम दुनिया में कोई नहीं होता। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस होता है दोस्तों, वो हमें टाइम से भी सिक्योर करता है। हमारे पास पूरी टाइम होती है और पैसा भी पूरा अच्छे से होता है कि हम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकें, और सिक्योरिटी भी हमको बहुत देता है। क्योंकि कोई भी हम सर्विस करें, कोई भी बिजनेस करें दोस्तों, वहां पे ये तीनों चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर किसी के पास टाइम है तो पैसा नहीं है, और पैसा है तो सिक्योरिटी नहीं है। तो ये तीनों चीजें आपको सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही मिल सकती हैं दोस्तों, और वो हमारा जेएमबीडी बिजनेस देता है लोगों को, और हर कंपनी से बेहतर। मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि किसी की बुराई करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जितनी भी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, सब अपना रोजगार लोगों को दे रही हैं, अपना काम कर रही हैं, और हम अपना काम कर रहे हैं। तो सारी चीजें मार्केट में जितनी भी आती हैं सब चलती रहती हैं। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, ये हमारा एक मिशन है दोस्तों, कि लोगों को स्वस्थ बनाना और लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना। क्योंकि लेकिन दोस्तों, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम स्वयं चाहेंगे। जब हमारी सोच ही नहीं वहां तक पहुंचेगी, हम तो नौकर बनने का सोचेंगे कि नौकरी कर लें, तो फिर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जो हम लोगों का उद्देश्य है दोस्तों, अब लोगों की सोच बदलें। क्योंकि जो हमारा एक जेएमबीडी बिजनेस है, लोगों की सोच बदलने का है। कि हमको कंपनी जो पैसा देती है इसीलिए देती है कि हम लोगों के दिमाग में एक अच्छी सोच डालें, कि आप लोग इस सिस्टम को करें और समझें इसको, और विश्वास के साथ करें। क्योंकि जहां पे सोच बड़ी होती है और दृढ़ विश्वास होता है दोस्तों, वहां पे कामयाबी 100% आनी होती है। तो कभी भी अपनी सोच को छोटी ना रखें और विश्वास के साथ करें। कोई भी काम अगर हम विश्वास के साथ करते हैं दोस्तों, तो वहां पे हमें कामयाबी जरूर मिलती है, आज नहीं तो कल। क्योंकि देखिए, संघर्ष हर क्षेत्र में होता है दोस्तों। चाहे आप कोई सर्विस करें, चाहे आप कोई बिजनेस करें, और चाहे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस करें, संघर्ष हर जगह होता है। बिना संघर्ष के दोस्तों कहीं भी कोई सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आज जितने भी सफल लोग हैं, अगर सबकी जीवनी पढ़िए दोस्तों, तो फिर तब समझ में आएगा। हम लोग उनकी सफलता तो देखते हैं कि वो वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन बीच में उन्होंने कितना संघर्ष किया है, इसको हम लोग पढ़ते ही नहीं है। तो लगता है कि बहुत आसानी से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कोई काम दोस्तों आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस सफलता को, उस मुकाम को हासिल करने के लिए। और बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग जो 23 अप्रैल का हमारा कंपनी का हमारी एनिवर्सरी है, उसको हम अच्छी तरीके से जितना 23 अप्रैल में जितनी बड़ी हम अपना अचीवमेंट लेके जाएंगे, उतनी ही बड़ी हमको मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम पूरी मेहनत और पूरी लगन से नहीं लग के करेंगे, तब तक हम वहां तक अपने अचीवमेंट को कैसे हासिल कर पाएंगे। तो हम सबको बहुत मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, और विश्वास के साथ। और बहुत ही अच्छा काम है ये, जो दद्दा जी के माध्यम से हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि इस बिजनेस में हम करें। जैसा कि ओम भैया कहते हैं कि मनुष्य का तन मिलता है भाग्य से, और
JMBD बिजनेस मिलता है सौभाग्य से। तो ये सही बात है दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस सिस्टम में हैं और एक दूसरे से सीखते हुए इतना अच्छा आगे बढ़ पा रहे हैं, एक दूसरे को देखते हुए। और जैसा कि दोस्तों लोग अपनी अपनी टीम की बात करते हैं, तो जैसे कोई वृक्ष होता है, जैसा कि दद्दा जी ने वृक्ष लगाया JMBD, तो हम सब लोग उस दद्दा जी के वृक्ष के शाखाएं ही तो हैं दोस्तों। हम सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। तो हम लोग एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए और इस सिस्टम को आगे हर अपना अपना अचीवमेंट हासिल करें दोस्तों। और सभी का सहयोग मिलता है, जितने हमारे सीनियर हैं सबका सहयोग मिलता है और बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। और मैं तो बहुत ही लकी हूँ जिसको मतलब सबका सहयोग बहुत मिलता है। हम एक परिवार की तरह हमें सब लोग मानते हैं, ये चीज बहुत अच्छी लगती है हमको। तो थोड़ा इस टाइम दोस्तों मेरी तबीयत कुछ खराब है, तो काफी टाइम हो गया लेकिन गला मेरा सही नहीं हो रहा है। आप लोगों को आवाज से भी लग रहा होगा कि मेरे गले में आवाज जो है सही से नहीं आ रही है। तो अगर कोई बात समझ में ना आए दोस्तों तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और जिसका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ उन लोगों से भी क्षमा चाहूंगी, क्योंकि सबका नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन हमारी जितनी भी टीम काम कर रही है, जितना भी लोग हमारे सिस्टम में है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को करती हूँ, क्योंकि सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं। इसलिए इसके लिए जो है कोई बुरा ना माने कि मैं उनका नाम नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि सबका नाम दोस्तों नहीं याद रहता है। और कुछ चीजें तो फिर जल्दबाजी में मतलब लगता है कि आगे बोलने के चक्कर में थोड़ा दिमाग से भी निकल जाती हैं। तो जो हम लोगों का ये बिजनेस है दोस्तों JMBD, इसके माध्यम से हम बहुत लोगों को अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, बहुत लोगों तक। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि बहुत लोगों को हम लोग स्वस्थ करते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन अगर हम किसी को स्वस्थ करके और उसको लाभ दिला के पैसा कमाते हैं तो उसकी 10 रुपए की भी कीमत दोस्तों 10,000 के बराबर होती है। क्योंकि इस बिजनेस में पैसा आता तो स्लो है शुरुआत में, लेकिन आगे चल के अनलिमिटेड आता है। जो इसकी ताकत समझ जाता है वो कभी नहीं कहता कि इतना कम पैसा क्यों आया। तो सिस्टम को अच्छे से समझें। मुकेश सर ने जो मार्केटिंग प्लान दिया था वो जितने लोग हैं हमारे वो सारे लोग अच्छे से सुने, क्योंकि सर ने बहुत अच्छा उसमें समझाया है। और अगर कोई ध्यान से सुन ले उसको तो बहुत अच्छा अपना काम आगे बढ़ा सकता है। और काम कर जैसे फील्ड में जब निकलो दोस्तों तो अनुभव तभी मिलता है। हमारे जितने सीनियर हैं कितना भी अच्छा हमें मोटिवेट करते हैं, उनकी सोच तो हमेशा रहती है कि हमारे जितने लोग हैं सब बहुत आगे जाएं। लेकिन जब तक हम हमारे अंदर खुद पे हमें विश्वास नहीं होगा, हमारी सोच नहीं अच्छी होगी, तो सर लोग कितना कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही सपोर्ट सहयोग सब सारे सीनियर का मिलता है और सबकी मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबको सुनते हुए सबको सीखते हुए हम लोग सब लोग आगे बढ़ें और अपने मुकाम पे पहुंचे। हम सबका एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए खुद आगे बढ़ते रहना। क्योंकि हमारा ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि यहाँ कोई किसी का टांग खींचने का काम नहीं करता है, यहाँ सब लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों हम लोगों को आपस में एकता से रहने की सोच, मतलब एकता से रहने की इसमें भी सिखाया जाता है कि हम लोग किसी से कोई ज्वेलसी ना रखें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस इसको कहते हैं, जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस होता है दोस्तों,
ये कभी भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता है। और JMBD में तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये हमारी माता जी के नाम पे बिजनेस का नाम है हमारे, जय माता वैष्णो देवी। तो इस सिस्टम को जो है इसमें तो कभी कोई किसी का बुरा सोचता ही नहीं। सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। जितने भी लोगों की मैं मीटिंग सुनती हूँ, अभी हमारी महिला टीम जितनी है उनकी सारी लोगों की मीटिंग बहुत अच्छी होती है। दीपा जी हैं, आपने बहुत अच्छी मीटिंग उस दिन दी थी। आरती जी हैं, बहुत अच्छा। मैम को सुन के लगता है कि जोश आ जाता है सर की मैम की मीटिंग सुन के। तो हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे को बहुत आगे ले जाएंगे। और इस मिशन को, जो हमारा स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन है हमारा, इसको हम एक बेहतर तरीके से पूरे भारत में जन जन तक पहुंचाएंगे। हम सब मिलकर इस सिस्टम को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, जो कि दद्दा जी का विश्वास है हम लोगों के ऊपर। जिस सोच से, जिस विश्वास से दद्दा जी ने हम लोगों पे, मतलब हम लोगों को इस सिस्टम में शामिल किया है, हम लोगों को इस सिस्टम में आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो दद्दा जी के विश्वास को हम लोग दद्दा जी के विश्वास पे खरे उतरें और आगे बहुत अच्छा हम सब लोग मिलकर इस बिजनेस को करें। क्योंकि देखो दोस्तों, हुनर तो सब में होता है। जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली मीटिंग में भी बोली थी कि हर व्यक्ति के अंदर हुनर होता है आगे बढ़ने का, लेकिन जो अपना हुनर बाहर निकालते हैं सिस्टम के माध्यम से, वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो इस सिस्टम के, मतलब जो घर में अपने को कैद रखते हैं, आगे बढ़ने का कोशिश करते ही नहीं है, तो अंदर ही अंदर रह जाते हैं। उनका जो हुनर रहता है उनको कोई देख ही नहीं पाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिस्टम में हम लोग सभी लोग काम कर रहे हैं इस समय। बहुत अच्छा, सबको देख के बहुत मोटिवेट होते हैं हम सभी लोग। और आगे मैं कुछ ज्यादा समय ले ली। अभी स्नेहा मैम को मौका देना था, तो मैं पहले उनको मौका देती हूँ, बाद में हमें अगर 1-2 मिनट मिलेगा तो फिर मैं अपनी बातें रखूंगी। तो स्नेहा जी प्रयागराज से हैं, स्नेहा पटेल जी। तो स्नेहा पटेल जी को मैं चाहूंगी कि अपनी बातें रखें। शिवांशु भैया स्नेहा पटेल जी का माइक अनम्यूट कर दें। और हमारे महिला लीडर में सबसे छोटी महिला लीडर है और बहुत ही अच्छी और बहुत जबरदस्त बातें और मोटिवेशनल बात सीखने को मिलता है स्नेहा पटेल जी से। तो आगे की मीटिंग जो है, स्नेहा पटेल जी अपनी बातें रखें और बाद में मुझे समय मिलेगा तो मैं मीटिंग को आगे बढ़ाऊंगी। हेलो, जी आवाज जी आ रही है स्नेहा मैम? जी बोलिए, बोलिए मैम बोलिए। तो सबसे पहले तो हम सविता जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से आज फर्स्ट बार मीटिंग में बोला है। बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है, बहुत अच्छा लगा। और स्नेहलता मैम ने भी बहुत बेहतर बोला और बहुत स्लोली बोलती है मैम, बहुत अच्छे से एकदम समझा के, बहुत अच्छा लगता है। और रानी मैम का तो कोई जवाब ही नहीं, वो तो है ही जबरदस्त और उनकी बातें तो बिल्कुल पावरफुल होती हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब से वेट कर रही थी कि रानी मैम लगता है भूल गई, हमें टाइम ही नहीं देंगी, तो आपने याद किया हमें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपने दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम सबको दे रखी है जहां से हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, जो साथियों बहुत बड़ी बात है। अगर अभी देखा जाए तो कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ पे आप जाके ऐसे ही वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप पढ़े नहीं हो तब भी इसका भी इशू रहता है कि भाई आपने पढ़ाई नहीं कंप्लीट की है, आपको ये आना चाहिए वो आना चाहिए। बट ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दद्दा जी ने हम सबको दी है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप यहाँ से आके सारी चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख के और अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। एक ऐसा जबरदस्त मौका हम सबको मिला है दद्दा जी के माध्यम से, जिसके लिए दद्दा जी को दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद।
और साथ में मैं रमेश सर के लिए बोलना चाहूंगी कि सर का इतना बेहतर, इतना जबरदस्त सपोर्ट रहता है हमको ही नहीं, हमारी पूरी प्रयागराज टीम को, वो पूरे जैसे कहते हैं पूरी जेएमबीडी की टीम को, जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको बहुत बेहतर तरीके से सिखाते हैं। बट हम लोगों का सपोर्ट जो होता है सर के लिए, और वो जो सर का सपोर्ट होता है हम लोगों के लिए, वो बहुत ही बेहतर होता है और बहुत ही शानदार होता है। अभी एक मीटिंग थी तो दीपा मैम बता रहे थे कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि इतने सीनियर पर्सन है, तो वाकई में सर बिल्कुल सरल और एकदम से लगता नहीं कि इतने सीनियर हैं। एज अ फ्रेंडली बात करते हैं और हर चीज को बिल्कुल डीपली समझाते हैं, जो बहुत बेहतर लगता है। हम लोगों को कभी नहीं लगता कि सर इतनी दूर से है, हम लोगों का रिलेशन इतनी दूर से है, इतना इतना बेहतर सर समझाते हैं हम सबको। और पंकज सर का भी सहयोग मिलता है। पंकज सर हमारे यहाँ आए थे, पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें सर ने रखी उस दिन मीटिंग में, बहुत अच्छा लगा। और साथ में ओम सर जो कि जूम मीटिंग के जन्मदाता हैं, और ओम सर की मीटिंग जो अभी हुई थी 2-3 दिन पहले, बहुत ही बेहतर और 23 अप्रैल को लेके बहुत जबरदस्त थी। और साथियों, ओम सर जैसा बोलते हैं वैसा हम लोगों को करना भी बहुत जरूरी है कि 23 अप्रैल को एक मीटिंग ना समझ के ये समझ लो कि हमारे शादी का दिन है, हमारे घर में कोई जबरदस्त फंक्शन है और हमें सारी तैयारी करनी है, सारी की सारी जिम्मेदारियां जो है वो हमें खुद उठानी है। तो ये सोच के हम लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि 23 अप्रैल में अब आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो हम सबको बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पे। इसी और जैसे कि अभी आप देखो ग्रुप में तो A to Z सारे लोग बिल्कुल एक्टिव हैं। 23 अप्रैल को लेके सारे लोग बिल्कुल एक्टिव हैं, और जो नहीं भी एक्टिव हैं वो सारे लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि वो एक ऐसा दिन होगा, जैसे अभी ओम सर ने बताया कि वहां से आपकी जिंदगी का बिल्कुल रुख ही चेंज हो सकता है। तो वाकई में उस दिन हम लोगों की जिंदगी का जो है बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। इतने बड़े ऑडिटोरियम में जब हमें 10-5 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, इतने लोगों के बीच में सम्मानित होने का मौका मिलेगा, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही बेहतर है। और ये हर कोई चाहता है। बस अब जो है हम लोगों को बहुत टाइम कम है, तो बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करने की जरूरत है और पूरा फोकस करना है 23 अप्रैल पे। और हमारे सीके सर का बहुत गजब का सपोर्ट रहता है। पूरी प्रयागराज की टीम को इतना बखूबी तरीके से सर हैंडल करते हैं, लगता है एक फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं, और इतनी खूबसूरती से वो सारी चीजों को हैंडल कर लेते हैं, पूरा मैनेजमेंट कर देते हैं। जब भी हम लोगों को समय लेना रहता है, सर से एक बार बोलते हैं सर हम लोग को टाइम चाहिए, तो सर देते हैं। इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हम लोगों को इतना टाइम देते हैं सर। आज भी सर के साथ फील्ड करने का मौका मिला। हम लोगों का बहुत सौभाग्य रहता है कि सीके सर का हम लोगों को सीके सर का समय मिलता है। तो सीके सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे सीनियर, ऐसे अपलाइन हम लोगों को मिले कि हर पहलू को, हर मोमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। अगर सर के साथ 1-2 महीने रह लिया जाए कोई भी पर्सन, तो उसको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगी। ये अनुभव हम लोगों ने कर लिया है। और ऐसे पापा हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जयराम सर हमारे पापा हैं, तो उनसे तो सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलता ही। और आजकल तो सिचुएशन घर में ऐसी बना रखी है उन्होंने कि ऐसा लगता है कि मतलब जो अभी ओम सर बोल रहे थे 2-3 दिन पहले कि वो हम लोग के घर का फंक्शन है 23 अप्रैल, तो वो हमारे घर में माहौल बहुत पहले से बना रखा है इन्होंने कि मतलब वो फंक्शन हम लोगों का है, पूरी की पूरी जिम्मेदारियां हम लोगों को उठानी है। तो ये एक बहुत बेहतर अपलाइन, एक सीनियर जो हमको ऊपर वाले ने दिया पापा के रूप में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम भगवान का कि हमको बिजनेस में ऐसे लीडर मिले कि जो हमारे पापा ही हैं, कि क्योंकि सारी चीजें हम लोगों को A to Z बताते हैं, बहुत बेहतर रहता है। और बहुत सारी चीजें मैं एज के पहले सीख गई, जैसे कि अभी घर में बहुत होता था ये सिस्टम, पापा ने बहुत पहले से शुरू कर रखा था जेएमबीडी, तो मैं यहाँ आने के पहले ही रजिस्ट्रेशन करना, लोगों से बात करना,
कहाँ पे किस तरीके से फॉर्म ऐड किया जाता है, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे वर्क करने से पहले सीख गई थी, जो कि पापा की देन है। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसी गजब की फैमिली मुझे उन्होंने दी, जहाँ पे काम करना बहुत एक पॉजिटिव माहौल मिलता है और पॉजिटिव माहौल में काम करना बहुत बेहतर लगता है। ऐसे कृष्णा सर हैं, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। सर का जब भी समय हम लोग लेते हैं, सर देते हैं और सारी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजनारायण सर हैं, जो कि एनिवर्सरी जब हमारी होगी तो वहां पे हमें लगता है, जहां तक हमारा अनुमान है, सबसे एजेड जो अचीवर होंगे वो हमारी टीम के राजनारायण सर होंगे। तो ये सौभाग्य भी प्रयागराज को मिलेगा कि सबसे एजेड अचीवर जो जेएमबीडी के होंगे वो हमारे प्रयागराज से होंगे। और ऐसे अब हमारे प्रयागराज से जस्ट सटा हुआ एक जिला है प्रतापगढ़, जिससे बहुत सारे लोग अभी अवगत नहीं होंगे। तो वहां से बहुत बेहतर तरीके से स्टार्टिंग हुई है अपने जेएमबीडी बिजनेस की, जिसका लीड रोल कर रहे हैं हमारे केपी सर यानी कृष्ण प्रताप सर, और जिनके साथ अखिलेश जी हैं और रमेश रजत सर हैं, देवराज सर हैं। और वहां से महिलाओं की भी बहुत अच्छी टीम तैयार हो रही है, जिसमें सरिता जी हैं और कोमल जी हैं, कंचन पटेल हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से स्टार्टिंग वहां पे हुई। अभी हम लोगों ने वीकली मीटिंग वहां पे की, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत बेहतर काम वहां पे होगा। तो ये एक बहुत बेहतर स्टार्टिंग हुई है एक नए जिले में जेएमबीडी की। हमारे आजाद सर जो कि रोल मॉडल हैं हम सबके, उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, मैं फिर भी बोलना चाहूंगी। एक बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान है और बहुत जबरदस्त लीडर है, बिल्कुल आग है वो। मतलब अगर कोई बंदा निगेटिव हो रहा है और आजाद सर के सामने अगर उसे कर दिया जाए, तो 101% उसको पॉजिटिव होना ही होना है, क्योंकि उनके अंदर वो पर्सनालिटी है, वो मुकाम सर ने हासिल कर रखा है। तो एक बहुत बेहतर पर्सनालिटी है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मुकेश सर, जिनकी मीटिंग बहुत बेहतर थी, नेक्स्ट वाली उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से प्लान शो किया था। जैसे रानी मैम अभी बता रहे थे कि अगर कोई मीटिंग को 4-6 बार अगर रिवाइंड करके देख लेता है तो उसको प्लान देना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से भी महस अस्थाना सर की मीटिंग कल थी। तो कल की मीटिंग जो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने ज्वाइन की होगी, तो मैं पक्का बोल रही हूँ कि वो कभी मीटिंग छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कल सर ने मीटिंग इतनी बिल्कुल इस तरीके से दी कि एक नया व्यक्ति भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, और एक पुराना व्यक्ति अगर निगेटिव हो रहा है तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो सकता है। वो काबिलियत सर की मीटिंग में होती है। वैसे सर की सारी मीटिंग बहुत बेहतर होती है, बट कल की मीटिंग सर की बहुत ही शानदार रही। हमारे अमित सर हैं जो कि इटावा से हैं, और सर पूरी इंडिया के कॉल को हैंडल करते हैं। हम लोगों को भी सर का सपोर्ट मिलता है। जितने भी प्रोडक्ट हैं सर उसकी बहुत बेहतर तरीके से नॉलेज हम सबको देते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सर के पास कॉल करो तो सर बता देते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर की पूरी टीम बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, और एक बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ सर की भी टीम आ रही वहां पे। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी बिजी होने के बावजूद हम लोगों को समय देते हैं। भरत सर हैं जो कि गुजरात से हैं, वो भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और अभी ओम सर वहां पे गए थे, तो बहुत जबरदस्त उन लोगों में भी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि हम लोगों को उन लोगों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि हाँ, अगर सर कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। रुद्रशु मिश्रा सर हैं, उनकी मीटिंग बहुत बेहतर होती है, और सर बहुत एक्टिव रहते हैं फील्ड में, और सर का जो कमेंट होता है बहुत ही लाजवाब होता है। मनोज बनर्जी सर हैं जो कि पूरे बंगाल की टीम के लीड रोल में हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं सर, और सबकी एक बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। एमपी से जीएल पटेल सर हैं, माजी सर लोग हैं, पूरी सीके सर की पूरी टीम है, बहुत बेहतर वहां से भी मोमेंट है। हम बात करें अपने महिला लीडरों में, तो रानी मैम जिनको अभी आप सुन रहे हो, वो तो एक अच्छे और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जब भी मौका मिलता है रानी मैम को। वो बहुत बेहतर वैसे भी हैं, बहुत सरल स्वभाव के वो भी हैं, और अपने बिजनेस में सरलता बहुत जरूरी है।
दोस्तों ये मतलब मैंने रमेश सर से सीखा है कि कोई भी मोमेंट जब हम बोलते हैं कि रमेश सर मुझे ऐसा मतलब ये होना चाहिए, तो वो बताते हैं कि फिर अगर जैसा सामने वाला पर्सन कर रहा है अगर वैसा हम भी उसके साथ बिहेव करेंगे तो उनमें और हम में फर्क नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों को इस बिजनेस में आने से पहले सरलता अपने अंदर बहुत लानी है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा फील्ड है दोस्तों जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी जो हम लोगों से सहन भी नहीं होंगी, बट करनी है और सबसे एक अच्छा व्यवहार रखना है। ये बहुत बेहतर है। महिलाओं में निर्मल मैम है जो कि कंटिन्यू मीटिंग को वो करवा रहे हैं अपना मॉल पे, वो उनका वर्कआउट रहता है। निर्मल मैम है, अमृतपाल मैम है और अलका मैम की टीम का तो कोई जवाब ही नहीं। दीपा मैम, बबीता मैम, सबिता जी हैं और केला जी हैं और आरती मैम तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त है ही। तो सबका वर्कआउट एकदम से हम लोगों को प्रेरणा दे जाता है, एकदम से मोटिवेशन मिल जाता है एक अच्छा खासा अपने ग्रुप से ही। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अगर सुबह से शाम तक ग्रुप ही देख रहे हैं, तब भी एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है सबसे। तो ये हमारे लीडरों की एक अच्छी तैयारी पे मैंने बात की। और जैसे कि आज हम लोगों का टॉपिक जो है सोच और विश्वास, तो दोस्तों आज हम आपको अवगत करवाएंगे इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है उसके बारे में आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग की टॉपिक भी यही है दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कोई है ना, तो वो है आपकी सोच। अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है, अपने जीवन को सक्सेस करना है, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आपकी सोच दोस्तों आपको एक शख्स से शख्सियत बना सकती है। ये वाक्य है ओम सर का कि सोच एक ऐसा बीज है जो शख्स और शख्सियत दोनों को जन्म देता है। तो सोच हम लोगों को सबसे पहले अपनी बिल्कुल मजबूत और बड़ी और बेहतर करने की जरूरत है। और हमारे सोच का निर्माण होता कहाँ से है? अगर अभी हम लोग ध्यान दें तो हम लोग जिस परिवेश में होते हैं, काफी लोगों की थिंकिंग तो वहां से रिलेटेड होती हैं कि अभी हम जिस माहौल में हैं हम लोगों वहां से जैसा हम लोग सुनते हैं, जैसा देखते हैं वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। बट ज्यादातर होता ये है कि हम लोगों को जो सोच का हमारी जो निर्माण होता है ना, वो हमारी परवरिश से होता है। जैसे अभी हमारे माता पिता हो गए, वो हमारे सोच का निर्माण करते हैं। हमारे माता पिता के साथ साथ हमारे टीचर्स हो गए, हमारे दोस्त हो गए जिनके साथ हम खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं। और जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे टीचर्स और हमारे माँ बाप जो कि हमें बताते हैं कि बेटा अगर तुम्हें लाइफ में, अगर तुम्हें जीवन में सक्सेस होना है ना, तो अच्छे से पढ़ो लिखो और एक पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करो। ये थिंकिंग हम लोगों को दी जाती है और ये आज हमारे समाज का सबसे, मैं कहूंगी सबसे घटिया सोच है ये, कि लोग जो है अपने बच्चे को सिर्फ ओनली सर्विस के लिए तैयार करते हैं। वो कभी अगर इत्तेफाक कभी कोई बोलता भी है कि नहीं मैं बड़ा करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ बड़ी गाड़ी बड़ा बिजनेस, तो बाहर की तो बात छोड़ो, लोगों के घर में ही मजाक बनाया जाता है कि ज्यादा ऊपर ना उड़ो, थोड़ा जमीन पे रहो। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं हम, और आज मीटिंग में जितने भी पर्सन हैं मैक्सिमम तो हम लोग, हमसे तो सारे लोग सीनियर ही हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को तो कम से कम एक ऐसा माहौल दीजिए, एक ऐसी सोच दीजिए कि वो सर्विस को लेकर नहीं, नौकरी को लेकर नहीं, वो खुद में मजबूत बने कि वो जो चाहे वो कर सकें। और हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त ज्यादातर बोलते क्या है कि बेटा अगर तुम्हें जीवन में कामयाब होना है तो पढ़ो लिखो और एक अच्छी, पढ़ लिख कर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। और बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने खूब मेहनत की, क्योंकि हमको हमारी सोच में ये बार बार बोला गया कि पढ़ो लिखो मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छी नौकरी कर सको। इस सोच में हमें नौकरी के लिए प्रोग्राम किया जाता है, हमें एक कंजर्वेटिव सोच दी जाती है, हमें
बोला जाता है ये बार बार कि हमें सिर्फ इतने पैसे कमाने हैं कि जिससे हमारी आजीविका आराम से चल सके। ये कंजर्वेटिव सोच हमें दी जाती है। और अगर कोई किसी को बोलता भी ना कि यार मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो लोग मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन साथियों, अभी आप लोग इस चीज को, हम लोगों को मेंटली इस चीज को बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम अपने घर में कैसा माहौल दे रहे हैं। अभी हमको तो बहुत इस चीज को लेके अनुभव नहीं, क्योंकि हमें हमारे घर में बहुत बेहतर माहौल मिलता है, काम को भी लेके, जेएमबीडी बिजनेस को भी लेके। तो इसलिए इस माहौल से तो हम नहीं गुजरे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि फील्ड का अनुभव हम लोगों को जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पता चल रहा है कि लोग जो है अपने बच्चियों को मना करते हैं बाहर निकलने से, ये बिजनेस करने से। लेकिन ऐसा ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम अगर इस दुनिया में किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ भी बनाया है तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। ये सोच हमेशा हम लोगों को रखनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल, छोटी सी खूबसूरत सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी 2 से 3 मिनट में। तो आप लोगों से हम टाइम चाहेंगे 2 से 3 मिनट का। एक बार एक बाज का अंडा जो है कौवे के घोंसले में गिर जाता है, और कौवी सोचती है कि ये मेरा अंडा है। उसने उस अंडे को सेया, जब उसमें से बच्चा निकला तो कौवी ने उस बच्चे को पाला और बड़ा किया थोड़ा सा। उस बाज के बच्चे को भी लगा कि कौवी मेरी माँ है। बच्चे के पंख निकले, उसने उड़ान भरनी शुरू की। तो जब भी थोड़ा सा ऊपर उड़ता तो उसकी माँ बोलती, ना बेटा, इससे ऊपर ना उड़ना, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब बाज तो ऊपर उड़ते हैं बट कौवे तो नीचे उड़ते हैं, क्योंकि कौवे बहुत नीचे उड़ते हैं, बट बाज की जो उड़ान होती है वो बादलों में होती है। तो वो बाज का बच्चा अपनी सोच में ऐसा गुलाम हुआ कि पूरी जिंदगी उन्हीं कौवों की ऊंचाई पर उड़ता रहा। हम सब लोग यकीन मानिए और विश्वास कीजिए दोस्तों, वही बाज के बच्चे हैं। अगर हम चाहें, और चाहने के लिए क्या करना होगा, हमें अपनी सोच में आजादी चाहिए। सबसे पहले तो हमको बड़ा सोचना सीखना होगा कि हम अगर चाहें तो हम आकाश में उड़ सकते हैं। जो परवरिश में हमको सोच मिल रही है, सबसे पहले हमें उसको तोड़ना होगा। सबसे पहले हमें ये विश्वास करना होगा कि हम बाज हैं, हम कौवे नहीं हैं। तो आज से आप सबसे ये हमारा विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को अपने घर में और आप खुद बड़ा सोचना सीखिए। और आज के बाद जब भी आप अपने बच्चे को या किसी भी को एडवाइस दें तो उसे ये ना बोले कि आप नौकरी लेने वाले बनो। आप उनसे ये बोलो कि आप नौकरी, ऐसा काम करो कि आप नौकरी लो ना, 10 लोगों को और नौकरी दो। क्योंकि हमारा जेएमबीडी बिजनेस जो है, ये हमें इसलिए बिल्ड नहीं करता है कि हम यहाँ पे जॉब करें। ये हमको इसलिए बिल्ड करता है, हमको इसलिए तैयार करता है। हमको यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम इतना जबरदस्त इसलिए मिलता है कि हम करोड़ों लाखों लोगों को यहाँ से जॉब दे सके। और हमारे आज इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो 2 ही है, पहली तो बेरोजगारी और दूसरी बीमारी। और इन दोनों पहलुओं पे, इन दोनों चीजों पे हमारा जेएमबीडी बहुत बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम सबको ये चीज माननी पड़ेगी और ये चीज ठाननी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा सिस्टम, सारा मैटर जो होता है वो सोच का ही होता है। तो हम लोगों को ये सब चीज समझनी पड़ेगी कि हमें पहले खुद चेंज होना है। क्योंकि अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आपको पहले खुद बदलना पड़ेगा। और ये चीजें हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से मेहनत करते हैं उस तरीके से रिजल्ट हम लोगों को आ रहा है। तो ये हम लोगों का पर्सनली मानना है। और तो आज की जो हम लोगों की मीटिंग की टॉपिक थी
ये बहुत बेहतर है। और जैसे रानी मैम ने बताया कि दद्दा जी का तो कोई जवाब नहीं, उनका तो हर शब्द बिल्कुल जादू होता है और जो भी करते हैं वो बहुत बेहतर करते हैं और हम सबके लिए एक बहुत बेहतर सोच है उनकी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले को कि उन्होंने एक ऐसा डायरेक्टर हम लोगों को दिया जो इतने नेक दिल इंसान है। तो साथियों, हमने आज 10 मिनट का टाइम 8-10 मिनट का टाइम आप लोगों से ज्यादा ले लिया और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग हम लोगों के अनुभव से, अभी है तो हम लोग आप लोगों से छोटे, बट हम लोगों के अनुभव से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलता है। और जूम मीटिंग ओम सर ने स्टार्ट ही इसीलिए की कि हम सब एक दूसरे का अनुभव सुन सके, यहाँ से सीख सके। और कोई जूम मीटिंग से कुछ भी सीख रहा तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सब लोग, एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि 23 तारीख की तैयारी जो है सब लोग एक बेहतर तरीके से कर रहे हो। अगर जो साथी नहीं भी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से करना शुरू करें, क्योंकि अभी आप सबने ओम सर की मीटिंग सुनी। 23 तारीख जो होगी वो एक मीटिंग ही नहीं होगी, वो एक एनिवर्सरी नहीं होगी, हम लोगों के लाइफ का बहुत बड़ा दिन होगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और रानी मैम को चाहेंगे कि वो मीटिंग का स्टार्टिंग उन्होंने किया तो एंडिंग भी वही करें। तो आगे की मीटिंग रानी मैम कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट में रानी मैम आप मीटिंग एंड करना। और आप सभी को एक बार फिर से जय जय मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखा कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कभी नौकर बनने की नहीं, मालिक बनने की सोच उनमें डालनी चाहिए। ये बहुत अच्छा आपने बोला। तो आज टाइम ज्यादा हो रहा है और जितने लोगों ने बिजनेस में मतलब मीटिंग में बोला सबने बहुत अच्छा बोला, और जितने लोग मीटिंग में अभी तक हम लोगों को सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी अपने सारे सीनियर और दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी को मतलब अपनी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इतना देर तक हम लोगों को सुने। और कहीं भी हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो आप लोग हमें क्षमा करें, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतियां सबसे हो जाती हैं। तो हो सकता है हम लोगों से भी कोई गलती हुई हो, किसी का नाम छूटा हो, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। और हम सब मिलकर एक बड़ी तैयारी करें दोस्तों 23 अप्रैल की। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बड़ी तैयारी है और बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी मीटिंग को अब यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें रहती हैं। तो अभी यहीं पे मीटिंग समाप्त करती हूँ। सभी साथियों को जय जय एमबीडी।